पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातर वाणी सुनी। वे कह रही थी, हमें बचाओ बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा, डरो मत। कौन ऐसा दुर्बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने का शब्द अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इसी बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगे, ये महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और अनुपम तपस्या का आश्रय लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भावादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी हैं। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्म संयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं। इनके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्न राज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोध पूर्वक ये बात कही, यह कौन पापाचारी मनुष्य है जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे। तब राजा ने विनय पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह मेरा धर्म है। प्रभु, इसे आप मेरा अपराध ना माने। मुने, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित ही है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान दे, रक्षा करे और धनुष उठाकर युद्ध करे। विश्वामित्र बोले, यदि तुम राजा हो और राजधर्म को भली भांति जानते हो तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ। मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, मैं आपको क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई ही समझें। विश्वामित्र ने कहा, वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्न चित्त से तथास्तु कहा, हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं था। विश्वामित्र बोले, राजऋषि, यदि तुमने अपना राज, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया तो मुझ तपस्वी के इस राज में रहते किसका प्रभुत्व रहा। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की तो बात ही क्या है। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ वहाँ से तुम्हें निकल जाना चाहिए। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कल का वस्त्र लपेट लो और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या तथा पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर वहां से जाने लगे। उस समय विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोककर कहा, मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे ही दिया। अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। विश्वामित्र ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है, देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समय अनुसार अवश्य आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, इसके लिए मुझे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। हरिश्चंद्र बोले, ब्रह्मर्षि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, नृपश्रेष्ठ, जाओ जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो।
विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चले। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शैब्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलते देख उनके अनुयायी, सेवागण तथा पुरवासी मनुष्य विलाप करने लगे। हा नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पुरवासियों पर कृपा रखने वाले हैं। राजऋषि, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाइए, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। पुरवासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का चित्त पुरवासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है। तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र का यह कठोर वचन सुनकर राजा कांप उठे और जाता हूँ कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रता पूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी विश्वामित्र ने सहसा उसकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाता देख महाराज हरिश्चंद्र दुख से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके, भगवान जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दुखी होकर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद लिए रानी शैब्या चल रही थी। दिव्य वाराणसीपुर के पास पहुंचकर राजा ने विचार किया कि यह काशी मनुष्य के भोग्य भूमि नहीं है। इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। विश्वामित्र बोले, राजऋषि, आज 1 मास पूर्ण हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसूय यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, तपोधन, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। विश्वामित्र बोले, महाराज, ऐसा ही सही, मैं फिर आऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा ना दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह कहकर विश्वामित्र चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़े कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूं? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में मैं किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊं तो ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दास्ता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक है। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर नीचा मुख किए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहते हुए गदगद वाणी में कहा, महाराज, चिंता छोड़िए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। नरश्रेष्ठ पुरुषों के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन बताया है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्भ में गिरने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। महाराज, आप मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। फिर होश में आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। कल्याणी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज
हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देख रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली, महाराज, या किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ? महाराज, इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शैब्या पति के दुख से असह्य बोझ से पीड़ित हो स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो गई। इसी बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी आ धमके। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देख उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा, राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। 1000 अश्वमेध और एक सत्य को यदि तराजू पर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा ना दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही श्राप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा, नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको श्राप अग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा बोले, कल्याणी, मैं कितना निर्दयी हूँ। लो, अब तुम्हें बेचने चला हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूँगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों में आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, ओ नगर वासियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं, अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्राण प्रिय पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोले। इस असह्य दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर ले। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से बोला, दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास धन बहुत है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी है, वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसलिए यह दासी मुझे दे दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्रों में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आओ जी भर कर देख लो, तुम्हारी माँ अब दासी हो गई। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श ना करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श योग्य ना रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देख बालक रोहिताश्व माँ माँ कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल माई माई कहकर विलखता रहा। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा, स्वामिन, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद लीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद लिया है तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ, आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो और बछड़े से गाय की तरह इस बालक को मुझे मिलाइए। ब्राह्मण बोला, राजन, यह धन लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूं कहकर उसने पूर्वत राजा के उत्तरीय खंड में वह धन बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया। इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए देख राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से कातर हो गए और विलाप करने लगे। तदंतर विश्वामित्र ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए उस धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, क्षत्रिय धाम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख। अपनी भली भांति की हुई तपस्या, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान,
कुछ काल और प्रतीक्षा कीजिए और भी दक्षिणा दूंगा, इस समय नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने ही समय तक मुझे प्रतीक्षा करनी है, बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार निर्दयता पूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए विश्वामित्र तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुख करके आवाज लगाई, जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर दास का काम लेना चाहता है, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए सूखे नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुख बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से घिरे होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ, थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था, देखने में अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तू कौन है? चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगर में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल दास होना नहीं चाहता, वह बहुत ही निर्दयी कर्म है। श्रापाग्नि से जलकर मरना अच्छा, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं अमर्ष से आंखें फाड़कर राजा से बोले, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित है, उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह ही तुम्हें श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषता आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निर्दयी है। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूंगा। विश्वामित्र बोले, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रा लेकर तुम्हें चांडाल को दे दिया, अब तुम उसके दास हो गए। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडे की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे। हाय मेरी दीन मुखी पत्नी अपने आगे दीन मुख बालक रोहिताश को देखकर अत्यंत दुख में मग्न हो जाती होगी और उस समय इस आशा से कि राजा धन कमा कर हम दोनों को छुड़ाएंगे बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय संसर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुहृदयों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडालत्व की प्राप्ति, आहो या एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आती है। इस प्रकार वे चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुर के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियारिनें भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था।
उसमें पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ों से भी वह स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों और बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहल पूर्ण रहती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते थे न दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। कुछ समय बाद महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्या सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था और सिर के बालों में धूल जम गई थी। शैब्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सके। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्या ने भी पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को पहचान न सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे यह बड़े कष्ट की बात है। यह बालक किसी राज के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा में पहुंचा दिया। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ वत्स, किस पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुहृदों से विछो कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पद से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। अहो कितने कष्ट की बात है, यह शैब्या इस अवस्था में और यह वही मेरा पुत्र है। यूं कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुंचे हुए राजा को पहचानकर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ ही साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ वत्स, सुंदर नेत्र, भौं, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। दुर्दैव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये विद्व जनों के हृदय रूपी चक्र को आह्लादित करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुँचे? अब शैब्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चांडाल के धारण करने योग्य था। या देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे जब चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। यूं कहकर महारानी शैब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई तथा कृष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत हो आर्त वाणी में विलाप करने लगी। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने
गदगद वाणी में अपने को चांडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। राजा बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता। रानी बोली, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ मैं भी इस चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया। उनके स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन, प्राण त्यागने का साहस ना करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन, पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग को चलो। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली थी। फिर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुबी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित हुए देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोहिताश्व चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उनके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्म बोले, राजन, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चांडाल के रूप में प्रकट किया तथा चांडालत्व का प्रदर्शन किया था। हरिश्चंद्र बोले, देवराज, आपको नमस्कार है। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोकों को कैसे जाऊंगा? इसलिए इंद्र, आप स्वर्ग लोक को लौट जाइए। यदि अयोध्या वासी पुरुष साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। राजा अपने कुटुंबियों के ही प्रभाव से राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंब ही है। यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो, ऐसा ही होगा। यूँ कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गाधी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र स्वर्ग लोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहां राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र, भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्ग लोक को चले। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।